हाँ जी, नमस्ते। चलो जी, टाटा एलेक्सी के रिजल्ट आ गए हैं और देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आए टाटा एलेक्सी के। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो Q4 में 837 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और जो प्रीवियस क्वार्टर यानी Q4 में फाइनेंशियल 22 में 681 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब करीब 23% की ग्रोथ है, 22.9% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 22.5% की ग्रोथ है। यदि हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम 863 करोड़ की है इन्होंने Q4 फाइनेंशियल 23 में, और वेयर एज जबकि Q3 फाइनेंशियल 23 में 836 करोड़ की थी। तो क्यू ऑन बेसिस पर 3.2% का ग्रोथ है टोटल इनकम में, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23.4% का ग्रोथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं Q4 फाइनेंशियल 22 में 699 करोड़ की इन्होंने टोटल इनकम की थी। अब यदि हम पीबीटी की बात करते हैं तो पीबीटी जो मार्जिन रहा है वो करीब 29.29% रहा है Q4 में, और Q3 फाइनेंशियल 23 में ये 28.7% था, जो कि फाइनेंशियल 22 में 31.5% था। अगर वेरज पीबीटी की बात करें तो 250 करोड़ का पीबीटी किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन Q4 फाइनेंशियल 23 में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में ये 194 करोड़ का था, 3.5% अप है क्यू ऑन बेसिस पे। जबकि Q4 2022 में ये 160 करोड़ का था, 220 करोड़ का था पीबीटी, जो कि 13.6% अप है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 201 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है Q4 23 का, और Q3 23 का 194 करोड़ का था, जो कि 3.5% अप है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन 160 करोड़ का Q4 22 में था, जो कि 25.9% अप है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पे। चाहे आप डबल डिजिट ग्रोथ है, चाहे रेवेन्यू में देख लो, रेवेन्यू में 23.4% का अप है, और यदि हम पैट की बात करें तो 25.9% का अप है। अब यदि हम ईपीएस की बात करें तो Q3 में जो ईपीएस था वो 31.26 था, और जो Q4 का ईपीएस आया वो 32.36 आया है, जो कि 3.5% अप है। और Q4 फाइनेंशियल 22 में ये ईपीएस था 25.69, जहां से कि 26% का ग्रोथ ईपीएस में है। तो ये कि फिनोमल, मतलब आप कह सकते हो कि अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने क्यू ऑन बेसिस पे। ईयरली ग्रोथ, इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां भी एक अच्छी ग्रोथ है। अब थोड़ा ईयरली वाइज देख लेते हैं। जो ईयरली वाइज इन्होंने 2470 करोड़ का प्रॉफिट किया था प्रीवियस ईयर में, इस साल इन्होंने 3144 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 2515 करोड़ की रेवेन्यू किया था इन्होंने टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में। इस बार इन्होंने 3218 करोड़ का रेवेन्यू टोटल इनकम किया है, जो कि 28% की ग्रोथ दिखाई है इन्होंने रेवेन्यू में। और यदि हम पीबीटी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 937 करोड़ का रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट है इनका बिफोर टैक्स, तो 937 करोड़ का है, जो कि प्रीवियस ईयर में ये 745 करोड़ का था। तो यहाँ भी 25.8% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 549 करोड़ का प्रीवियस ईयर था, अभी 755 करोड़ का है। तो 37.4% की ग्रोथ इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखाई है। और यदि हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस जो प्रीवियस ईयर था वो 88.26 का था, और अभी 121.26 है। तो 37.4% की ग्रोथ ईपीएस में है, जो कि अच्छी ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। चाहे आप रेवेन्यू में ले लो, चाहे आप मीन्स टॉप लाइन ले लो, चाहे बॉटम लाइन ले लो, चाहे रेवेन्यू ले लो, चाहे प्रॉफिट ले लो, तो दोनों जगह एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। अभी थोड़े इनके हाईलाइट देख लेते हैं। तो जो रेवेन्यू ऑपरेटिंग और रेवेन्यू में फाइनेंशियल 23 का देख रहे हैं अभी, तो 27.3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं एबिटडा की, तो ये 25.5% का अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 25.8% का अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यदि हम पैट की बात करते हैं तो 37.4% का अप है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 37.4% का अप है। अब हम Q4 का नंबर देख लेते हैं।
Q4 के नंबर की बात करें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो क्यू ऑन बेसिस पे 2.5%। क्यू ऑन का मतलब है जो Q3 के नंबर हैं और Q4 के नंबर को यदि हम कंपेयर करते हैं तो, और यदि हम ईयरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 22.9% का ग्रोथ है यानी Q4 प्रीवियस ईयर का 22 का और Q4 23 का, तो 22.9% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग एबिटदा की बात करें तो 1.1% अप है क्यू ऑन बेसिस पे और 12.8% है ईयरली बेसिस पे। और यदि हम पीवीटी की बात करें तो 4.2% अप है प्रीवियस क्वार्टर से और 13.6% अप है प्रीवियस क्वार्टर के प्रीवियस ईयर से। और यदि हम पैट की बात करें तो 3.5% अप है Q3 से और Q3 से 25.9% अप है ईयरली बेसिस पे। अब यदि हम टाटा एल्क्सी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं तो Q4 की देखते हैं तो मतलब कहां से कितना रेवेन्यू आया, और ईयरली भी देखेंगे बाद में। यदि हम जो इनका रेवेन्यू यूरोप से आया है प्रीवियस क्वार्टर में 34% रेवेन्यू जनरेट करता था यूरोप से, और अभी कर रहा है 30.5%। इन Q4 में 30.5% जनरेट किया है। और अमेरिका की बात करें तो 41.2% करता था Q4 फाइनेंशियल 22 में, और जो कि 41.4% का योगदान कर रहा है फाइनेंशियल 23 के Q4 में। यदि हम इंडिया की बात करें तो 16.5% रेवेन्यू इंडिया से आता था Q4 22 में, अभी Q4 23 में इंडिया से 17.3% हो गया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 8.3 था, अभी 5.8 हो गया है। अगर ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो 2022 में ये रेवेन्यू यूरोप से 33.4% था, अभी बात करते हैं तो 34.4% हो गया है। और अमेरिका से जो रेवेन्यू आ रहा था 42.2% था, अभी अमेरिका से जो रेवेन्यू आ रहा है 42.5% है। इंडिया से प्रीवियस ईयर 15.9% रेवेन्यू था, अभी 17% है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो प्रीवियस ईयर आ रहा था वो 8.5% का आ रहा था, अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 6.1% का आया है करंट ईयर में। यदि हम क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो जो इनके टॉप 5 क्लाइंट थे वो Q4 फाइनेंशियल 2022 में 38.3% का रेवेन्यू जनरेट करते थे, अभी ये 39.8% का कर रहे हैं Q4 में। और यदि टॉप 10 क्लाइंट की बात करें तो 46.2% रेवेन्यू जनरेट करते थे 22 में, अभी Q4 के 22 में अभी ये 49.4% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यदि ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो 36.9% टॉप 5 क्लाइंट से आता था 2022 में, और टॉप 10 से आता था 46.5%। मतलब ये इसका मतलब ये है कि यदि 100 रुपए कंपनी कमा रही है तो 36 रुपए 9 पैसे फाइनेंशियल ईयर 22 में टॉप 5 क्लाइंट से आता था, और टॉप 10 क्लाइंट से जो आता था 46.5% आता था, बाकी क्लाइंट से बच्चे कुछ रुपए आते थे। तो ये परसेंटेज जो निकलता है टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज में कितना कंट्रीब्यूट कितने क्लाइंट कर रहे हैं। अभी जो 36 से बढ़ के हो गया 39.5% आ रहा है टॉप 5 क्लाइंट से, और टॉप 10 से आ रहा है 48.1%। यदि हम एम्प्लॉय का एट्रिशन रेट देखते हैं तो Q4 22 में एट्रिशन रेट 20.8% था, अभी वो घट के हो गया 17.3%, जो कि ये अच्छा साइन है। अब यदि हम इनके रेवेन्यू मिक्स देखते हैं कि कौन सा कितना रेवेन्यू कहां से आया है, ईपीडी से एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन से इनका रेवेन्यू Q4 में 85.8% आया है, जबकि ये सेम रेवेन्यू जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो जो कि 13% का ग्रोथ दिखाया है। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करें तो 11.3% रेवेन्यू Q4 फाइनेंशियल 23 में आया है, जो कि 9% आता था Q4 फाइनेंशियल 22 में, और जो कि 52.8% का अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट की बात करते हैं तो 2.9% का रेवेन्यू आया है Q4 23 में, जो कि Q4 22 में 2.0% था, यहाँ भी करीब करीब 77.6% की ग्रोथ आई है। अभी ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं, ईपीटी जो है वो 87% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, जो कि अभी 87 करता है, प्रीवियस ईयर ये 87.2% करता था, लेकिन इटसेल्फ ईपीडी में 24% की ग्रोथ आई है। यदि इंडस्ट्रियल डिजाइन के विजुअलाइजेशन की बात करें तो 10.4% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 22 में ये 10.6% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन इस सेगमेंट में 25.7% की ग्रोथ आई है। सिस्टम एंड इंटीग्रेशन सपोर्ट देखते हैं तो 2.7% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है 23 में, और 22 में 2.2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था। तो इसमें इस वाले जो सेगमेंट है इसमें इटसेल्फ
4.4% की ग्रोथ आई है। जब मैं सेगमेंट बोल रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट जितना रेवेन्यू प्रीवियस ईयर का, सपोज 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता था प्रीवियस ईयर, तो अभी वो जनरेट कर रहा है 154.4% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो मेरा मतलब इससे जब मैं सेगमेंट वाइज इट सेल्फ सेगमेंट बोलता हूँ तो वो ये है इसका मतलब। यदि हम टोटल टाटा एलेक्सी के ऑल सारे सेगमेंट की ग्रोथ देखते हैं तो ये 24.9% की ग्रोथ आई है। अभी ये देख लेते हैं कि ईपीडीजे का जो सेगमेंट मिक्स है वो कैसे है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन से जो आ रहा है वो 44.6% का कंट्रीब्यूशन है इनके रेवेन्यू में, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 41.5% का था। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में 40.3% का है, अभी प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 43.7% का था। हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइसेस में ये 15.1% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि प्रीवियस ईयर 14.9% का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन के सेगमेंट में ग्रोथ आई है वो 23.2% की है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन के में 3.9% की। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, क्वार्टर ऑन ईयरली बेसिस पे है। हेल्थ केयर में ये 11.32% की ग्रोथ आई है। अब ईयरली वाइज देख लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो परसेंट कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है इन रेवेन्यू 43% है करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर ये 40.12% का था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ने जो 32.8% से ग्रो किया है। और ये कम्युनिकेशन एंड मीडिया की बात करें तो 41.5% का रेवेन्यू में योगदान है, जो कि प्रीवियस ईयर 44.5% का था। लेकिन मीडिया एंड कम्युनिकेशन 14.6% से ग्रो किया है। और ये हेल्थ केयर डिवाइस की बात करें तो हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइस 15.5% का रेवेन्यू में योगदान है, जो कि प्रीवियस ईयर ये 14.3% का था। लेकिन ये पूरा सेगमेंट ही 28% से ग्रो किया है। टोटल ईपीटी सेगमेंट में 24% की ग्रोथ आई है।